सो द नेक्स्ट सेगमेंट इज बेसिकली मिशन एंड विजन। ये क्यों पढ़ा सर? ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स हमेशा अलाइंड होते हैं उसकी स्ट्रैटेजी के साथ। ये नहीं हो सकता कि शेयर होल्डर्स कुछ चाह रहे हैं हम कुछ कर रहे हैं, ये हमेशा अलाइंड होते हैं, ये हमेशा कंपनी के मिशन और विजन में नजर आ रहा होता है। हाँ भाई बताओ, मिशन का मतलब क्या होता है? एक लाइन में चाहिए, एक लाइन में। मिशन का मतलब क्या होता है जी? जल्दी से एनीवन, आज तक बहुत दफा तुम लोगों ने मिशन विजन के बारे में पढ़ा होगा। सर मिशन इज बेसिकली, अगर एक वर्ड में कहा जाए कि भाई मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या है, फरीना बिल्कुल सही जवाब दिया आपने सर, दिस इज द पर्पस ऑफ द एंटिटी। दिस इज द पर्पस ऑफ द एंटिटी। यानी मैं अगर सिंपल 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 जहन से बात करूं हमारे लोगों के लिए, मकसद हयात, हमारा जीने का मकसद, कंपनी के जीने का मकसद, दिस इज बेसिकली द पर्पस। मिशन इज द पर्पस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड द रीजन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। हमारा बिजनेस क्या है, हमारी वैल्यू क्या है, हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारा बिजनेस क्या होना चाहिए, ये सारा कुछ मिशन से डिफाइंड होता है। जैसे मैं तुम्हें अमेजॉन का यहाँ मिशन बताता हूँ। वी स्ट्राइव टू ऑफर आवर कस्टमर्स द लोएस्ट पॉसिबल प्राइसेस। अमेजॉन आज दुनिया में अपने लोएस्ट पॉसिबल प्राइसेस के लिए मौजूद है। बेस्ट अवेलेबल सिलेक्शन, इतनी वैरायटी है अमेजॉन के ऊपर, दुनिया भर से सेलर्स अमेजॉन पे चीजें बेचते हैं। एंड दी अटमोस्ट कन्वीनियंस, सर इतनी तेज डिलीवरी होती है अमेजॉन पे कि लोग इसको पसंद करते हैं। आप अमेजॉन गो ले लो, आप अमेजॉन प्राइम ले लो। अमेजॉन प्राइम की मेंबरशिप जिन लोगों के पास होती है, उनके घर पे दुनिया भर में, मतलब जिस भी जगह से वो ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, 1 से 2 दिन के अंदर सामान उनके घर आ जाता है, कभी कभी सेम डे डिलीवरी हो जाती है। अमेजॉन गो में आप कहीं से गुजर रहे हैं, स्टोर नजर आया, आप स्टोर के अंदर जाएंगे, सामान लेंगे, बाहर निकलेंगे, खुद ही कार्ड स्कैन हो जाएगा, खुद ही अकाउंट से पेमेंट हो जाएगी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट पिक अप व्हाट यू वांट एंड गेट आउट ऑफ द स्टोर। बस आपने कार्ड एक दफा स्कैन कर लिया, वो कार्ड से सारी चीजें जो है वो इवेल्युएट करके पेमेंट वगैरह खुद ले लेंगे। और ये अमेजॉन के मिशन में नजर भी आता है। टेस्ला, टेस्ला का मिशन ये नहीं है कि गाड़ियां बनाए, टेस्ला का मिशन है टू एक्सेलरेट द वर्ल्ड्स ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल एनर्जी, और ये रिन्यूएबल एनर्जी की गाड़ियां बनाते हैं। गूगल्स मिशन टू ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन एंड मेक इट यूनिवर्सली एक्सेसिबल एंड यूजेबल, यूजफुल। दुनिया की किसी वेबसाइट पे कोई चीज होती है, गूगल में नजर आती है। आप गूगल सर्च इंजन पे जाते हैं, गूगल का मकसद ही यही है कि दुनिया भर की इंफॉर्मेशन लोगों के लिए आसानी से अवेलेबल कर दो, आसानी से अवेलेबल कर दो। इसके बरक्स विजन का क्या मतलब होता है सर? मिशन तो समझ आ गया, विजन का क्या मतलब होता है? जी भाई जल्दी से, जितना जल्दी बताओगे उतना जल्दी छुट्टी पाओगे, उतना जल्दी छुट्टी मिल जाएगी। विजन क्या होता है जी? फ्यूचर डायरेक्शन। मलिक आधा सच है ये, आधा सच है। अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या है आपकी, कहां पहुंचना चाहते हैं? अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या है, कहां पहुंचना चाहते हैं, जिंदगी में कहां जाना चाहते हैं? विजन हमेशा एक इतना ब्रॉड लेवल, इतना ब्रॉड लेवल जो है वो बेसिकली स्टेटमेंट होता है, इतना ब्रॉड लेवल होता है कि आप कभी जिंदगी में इसको अचीव कर ही नहीं पाते। आप, विजन एक ऐसी चीज का नाम है कि मैं जिंदगी भर भी इस पे काम करता रहूं, पूरी जिंदगी भी इस पे काम करता रहूं, तो मैं इसको अचीव नहीं कर पाऊंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा विजन है, या हम लोगों का विजन होना चाहिए कि हमें एक अच्छा इंसान बनना है। आप जितना कोशिश कर लें, हमेशा एक दुनिया में आपसे अच्छा इंसान मौजूद होगा, हमेशा आपसे अच्छा एक इंसान दुनिया में मौजूद होगा। तो ये विजन क्या है, अच्छा इंसान बनना, ये मेरा डायरेक्शन तो है, मेरा अल्टीमेट गोल तो है, लेकिन मैं कभी भी इसको अचीव नहीं कर पाऊंगा। इसी तरीके से वे कंपनी कहती है कि हमें बेस्ट कंपनी बनना है, तो हमेशा उनके सामने कोई एग्जाम्पल ऐसी खड़ी होती है जिन्होंने उससे अच्छा परफॉर्म किया होता है, जो उससे अच्छा आगे गए होते हैं। तो कभी भी वो स्ट्राइक करती चली जाए, पूरी जिंदगी करती चली जाए, चेंजेस आते रहेंगे और चेंजेस के साथ साथ नए प्रोडक्ट्स लाने पड़ेंगे। जैसे माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट का विजन है एम्पावर पीपल थ्रू ग्रेट सॉफ्टवेयर एनी टाइम एनी प्लेस एनी डिवाइस। भाई जिस हिसाब से चेंजेस एनवायरनमेंट में आते चले जाएंगे, आपको ये सॉफ्टवेयर भी बदलना पड़ेगा, आपको हार्डवेयर भी बदलना पड़ेगा, आपको डिवाइस भी बदलनी पड़ेगी, ये तीनों चीजें जो है आपको बदलनी पड़ेगी। तो ये जितना भी ये कोशिश कर लें, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि ये एक जिंदगी के अंदर 100% इसको जो है वो बहरहाल अचीव कर पाएंगे, 100% जो है वो इसको अचीव कर पाएंगे।
तो विजन हमेशा आपका अल्टीमेट गोल होता है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है, जहां आप पहुंचना चाहते हैं बेसिकली वो होता है। लेकिन एट द सेम टाइम ये हमेशा याद रखें कि ये आपकी इतनी बड़ी ख्वाहिश होती है कि आप जिंदगी लगा दें इस पे काम करने की, ये अचीव करना बिल्कुल इसके एंड पे पहुंचना मुश्किल है। टू बी द कंपनी दैट बेस्ट अंडरस्टैंड्स एंड सेटिस्फाइज द प्रोडक्ट सर्विस एंड फुलफिलमेंट नीड्स ऑफ वुमेन ग्लोबली। ये एवान नाम की एक कंपनी है, इसका हमने यहाँ पे जो है वो मिशन स्टेटमेंट लिया हुआ, सॉरी विजन स्टेटमेंट लिया हुआ। अब मुझे बताओ, ये जो बेस्ट कंपनी बनने की बात है, हर दौर में जनरेशन बदल जाएगी, हर दौर में नए किस्म के लोग आएंगे, नई किस्म की सोच आएगी, नई किस्म की चॉइसेस आएंगी, नए किस्म के मामलात आएंगे। तो क्या हम यहाँ पे प्रैक्टिकली देखें तो ओवरऑल लेवल पे क्या इसे जिंदगी में अचीव करना पॉसिबल है? सर आप जितना भी अचीव करें आपके लिए आगे एक नया समंदर होगा। आप जितना अचीव करते चले जाएं आपके ऊपर आगे एक नया आसमान होगा, एक नया फलक होगा। वो कहते हैं ना, अल्लामा इकबाल का गालिबन शेर है कि तू देखता है फलक जैसे अपने जहां का, क्या खबर वो जमी हो किसी और जहां की। कि जिस आप स्काई को आप अपनी लिमिट कह रहे हैं, हो सकता है कि इसके ऊपर एक पूरा जहान हो जिसकी शुरुआत होती है, और करते 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 बहुत सारे जहान इसके ऊपर जो है वो मौजूद है। बिल्कुल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली बात है, मोहम्मद अमीन ने बिल्कुल सही बताया कि सर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी इसी चीज का नाम है। इंसान अपनी बिल्कुल खुद ही तक पहुंचने की कोशिश करता है, तो वो जिंदगी भर भी कोशिश करता रहे, हमेशा एक लेवल ऐसा आएगा जहां पे आके वो कहेगा कि यार मैंने जो है वो इसको अचीव किया और इसको नहीं किया। यहाँ मुझे एक छोटा सा वाकया याद आ गया, तुम लोगों की हर तरबियत के हवाले से अच्छा होगा। मौलाना रूम की जब मुलाकात हुई थी शम्स तबरेज से, तो उनके पास कुछ किताबें थी या इस तरह से कुछ मामला था कि वो अपने शागिर्दों को पढ़ा रहे थे, या उनकी मुलाकात हुई तो उनके हाथ में किताबें थी। तो मौलाना शम्स तबरेज ने पूछा ना मौलाना रूम से कि ये क्या है, उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या पढ़ा रहे हो? तो मौलाना रूम ने कहा कि यार ये वो इल्म है जो तू नहीं जानता। और ये सच्ची बात है, शम्स तबरेज जो है वो अल्लाह वाले थे। वो किताबों की इस तरह की तदरीसी अमल नहीं बल्कि तरबियत और शख्सियत को छानने वाले जो मामलात होते हैं उनके लिए वो मशहूर थे। बहरहाल इल्म उनका बहुत वसी था, वो ज़ाहिर इल्म की सीढ़ी से गुजरते हुए वहाँ तक पहुँचे। लेकिन वो बहरहाल एक वली अल्लाह वाला मकाम और मोर ऑन स्पिरिचुअल टीचर, वो बुकिश टीचर से ज़्यादा स्पिरिचुअल टीचर थे। तो मौलाना शम्स तबरेज ने पानी में उनकी एक किताब को जो वो गिरा दिया। अब पहले प्रिंटिंग प्रेस तो नहीं हुआ करते थे, तो वो एक ही नुस्खा था, एक ही बेसिकली प्रिंटिंग एडिशन था उसका, जो एक ही जो है वो किताब थी। मौलाना रूम जो है बड़े गुस्से हुए, उन्होंने कहा शम्स तबरेज से कि यार ये क्या किया तुमने, ये सरमाया ज़ाया कर दिया। शम्स तबरेज ने उसी पानी के अंदर हाथ डाला, उस किताब को निकाला और उसको झाड़ा, उस पर से धूल अलग की और वापस दे दी। तो मौलाना रूम ने कहा ये तो पानी में गिरी थी, इसके ऊपर तो पानी का कतरा नहीं है, ये कैसे हुआ, ये किस तरीके से मुमकिन है? तो शम्स तबरेज ने बड़े प्यार से कहा कि ये वो इल्म है जो तू नहीं जानता। तो आप जिंदगी में किसी भी लेवल पे किसी भी मकाम पे पहुंच जाए, आपको हमेशा कोई ना कोई ऐसा शख्स मिलेगा जो आपसे ज्यादा काबिल होगा, आपसे ज्यादा ज़हीन होगा, आपसे ज्यादा रब के करीब होगा, आपसे ज्यादा चीजों को समझने वाला होगा। और यही विजन स्टेटमेंट का नाम है। विजन वो सेट करो अपनी जिंदगी का जो तुम थक जाओ जिंदगी पर अचीव करते करते तब भी उसको अचीव ना कर पाओ। कंपनीज के केस में भी मिशन स्टेटमेंट और विजन स्टेटमेंट बहरहाल इन्हीं चीजों को कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने विजन स्टेटमेंट और मिशन स्टेटमेंट के कॉन्सेप्ट को जो है वो मुकम्मल किया।